उत्तर भारत में इस्तकबाल में हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की बरसी आज। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बोले, उनके सपनों को साकार कर रही डबल इंजन की सरकार। दिल्ली नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। बोले, भाजपा ने जो वादे दिल्ली में किए वो वादे यूपी में भी होंगे पूरे या नहीं। बुलंदशहर मध्य व्यापार मामले में सुनाई गई पहली बार सजा। 3 आरोपियों को 3 साल की जेल और 2000 रुपये जुर्माना। और रुड़की में अपर सचिव ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का लिया जायजा। छात्राओं से हुए रूबरू, दिए सफलता के टिप्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज बरसी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके विचारों की तारीफ की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, जो उनके सपने थे, डबल इंजन की सरकार उसे साकार करने में जुटी है। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि, पूरा देश उनको याद कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि देश के प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े शख्स से नहीं बल्कि निचले पायदान पर से होता है। उनके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज से जल क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यहां जल क्रीड़ा, पर्यटन, अन्य खेलों के क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद हमारा टिहरी क्षेत्र हब बनकर उभरेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी होंगी। हमारा प्रयास है कि यहाँ पूरे साल प्रतियोगिताएं होती रहे। हो रही है, आज उसका शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में है, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में है। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिले। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के लिए चुनौती यह भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे उत्तर प्रदेश में भी होंगे या नहीं। जो नेताओं ने वादे किए थे वो उत्तर प्रदेश के भी हैं, देश के नेता हैं। देखिए, दिल्ली ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी की लिए चुनौती ये भी होगी
कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं, तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए किए क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में युवाओं की हालत है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम किया गया है, बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कमी आ रही है और लोग समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। जहाँ 10 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, जब अगला चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो आज हम लोग जो ग्रोथ भी देख रहे हैं वो जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरह से युवाओं की हालत है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से स्वास्थ्य का बजट कम किया गया है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बजट कम किया गया है, और पूरी तरह से जो बेसिक जो ये सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी है देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी कमी आ रही है। और यह लोग लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद भी पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार सबसे अच्छे इंतजामात कर रही है और लगातार उसमें बेहतरी भी ला रही है। को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क से जुड़े मामले पर वंदना मिश्रा एसडीएम संभल ने बताया, विनियमित क्षेत्र में उनके द्वारा एक निर्माण कराया गया था, इसके लिए मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है, जो नहीं कराया गया था। मामले में उन्हें 3 नोटिस भेजे गए हैं। वह कह रहे हैं कि ये नया निर्माण नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी सबूत नहीं दिया गया। सबूत के लिए उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए। उनकी तरफ से बार बार अग्रिम तिथि के लिए आवेदन आ रहा है। पूरा मामला यह है कि विनियमित क्षेत्र में उनके द्वारा एक निर्माण कराया गया था और जो माना गया था कि इसमें पूर्व से इसमें मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है, जो नहीं कराया गया था, उसी क्रम में ये बात संस्थित किया गया था और उनको नोटिस भी निर्गत किए गए थे। 3 नोटिस उनको निर्गत किए गए हैं इस प्रकरण में। तो अभी तक उनके द्वारा उसके पक्ष में जो कह रहे हैं कि नया निर्माण नहीं है, उस हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य में ही पत्रावली। बीते दिनों कुशीनगर की मद्दी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। प्रशासन के बुलडोजरों ने मद्दी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया। इस घटना पर खूब हंगामा हुआ। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद राजनीतिक दल भी अब सतर्क हो गए। वहीं आज सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ध्वस्त मद्दी मस्जिद पहुंचे और जायजा लिया। जायजे के बाद मुंसिफ टीवी से बातचीत करते हुए मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन चाहता था कि संभल जैसी घटना न हो, लेकिन आटा के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हाटा में मदनी मस्जिद ध्वस्त हुई है, इसकी सूचना कल मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को दिया और माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए नेता विधान परिषद माननीय लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी आज भेजा। जांच कमेटी ने मौके पर निरीक्षण किया और मस्जिद कमेटी के लोगों से मुलाकात किया। जो भी हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। तो सुना आपने, राधेश्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रशासन चाहता था कि संभल जैसा मामला जो है वो रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, लेकिन किस तरह से वहां पर लोगों ने शांति बनाए रखी और एक बड़े हादसे को अपनी समझदारी से टाला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बलरामपुर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह की क़यादत में 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में रामपुर बगनहा सहित तमाम ग्राम पंचायत में सहायक विकासकर्मी की नियुक्ति सहित कई योजनाओं की मांग की गई।
बुलंदशहर में देह व्यापार के एक मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। ये जिले में इस तरह के मामले में पहली बार सजा सुनाई गई। एडीजे द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों अपराधियों को 3-3 साल के कठोर कारावास के साथ 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। ये घटना 15/9/2015 की है। थाना पहासू क्षेत्र में एक मुकदमा लिखा गया था। इसमें एक पीड़िता थी मीना को ये कस्बा पहासू के रहने वाले एक्यूज्ड हैं रानी, बानो और बानो का हस्बैंड यामिंग। इन्होंने ये अपने पहासू कस्बे में अपने घर पर ये अनैतिक देह व्यापार का धंधा करते थे और लड़कियों को लाते थे, उनको बेचना, उनके साथ वेश्यावृत्ति कराना। तो कल माननीय न्यायालय ने इस मुकदमे में तीनों एक्यूज्ड को 3-3 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास और 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये मुकदमा चिन्हित था। इसमें हमारे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सर बहुत ही कर्मठ और ईमानदार। फिरोजाबाद के नगर पंचायत मखनपुर के वार्ड नंबर 5 की भाजपा सभासद नित्या मोहन के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। सभासद और उनके माता पिता कुंभ मेले में स्नान के लिए गए हुए थे, तभी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस को इस मामले से अवगत कराया। पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। मेरी पत्नी और पापा जी, मेरे छोटे भाई कुंभ गए हुए थे शनिवार को। तो शनिवार और रविवार को तो मैं यहाँ रुका था रात में, और सोमवार की रात को मैं यहाँ नहीं आ पाया था घर पे अपने दुकान से। मेरा दुकान से घर नहीं आ पाया था मैं। आने के बाद जब मैं 3 बजे करीब मैं यहाँ 3:50 जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि बाहर के गेट का ताला लगा हुआ है, अंदर का गेट का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जिससे मेरी काफ़ी हानि हुई है और क्षति हुई है। लगभग कितने रुपए का नुकसान है? कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का मेरा सोने का नुकसान ज़्यादा हुआ है। संभल के चंदोसी में 2 साथी अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ कचहरी और तहसील के अधिवक्ताओं ने एक राय होकर कोतवाली का घेराव करते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की बताते चले। चंदोसी में चल रहे अतिक्रमण अभियान के तहत मोहल्ला शक्तिनगर में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाकर नाले का नगरपालिका प्रशासन द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। कि हमारे अधिवक्ता साथियों के खिलाफ एक झूठी एफआईआर कराई गई है। झूठी में इसलिए कहूंगा, उसका सबूत ये है कि आप घटिया माल लगाएंगे, बिना मुनादी के काम कराएंगे, काम को मनमाने करेंगे, टाइम से न शुरू करेंगे न टाइम से बंद करेंगे। छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, हमारे कई अधिवक्ता साथी फिसल के गिर गए, उनके मटेरियल सड़क पर पड़ा रहता है। भाई साहब को देखो, उनके तमाम ये फेस पर तमाम चोटें लगी हुई हैं गिरने की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसी व्यक्ति को उकसाएंगे, उससे मुंहबात करेंगे, और जब उकसा के किसी को हाइपर कर देंगे उसके बाद फिर आप तहरीर देंगे। भाई हमारा ये कहना है, जैसे एक गली खोदी आपने, पहले उसको निपटाया, बाद में दूसरी गली को निपटाया। कुछ गलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल बंद हैं, कुछ गलियां खुली हुई हैं। कहाँ से बंद गली में कहाँ से निकल जाएगा? अब ईंट पत्थर रोड़ा मिट्टी सब जगह डाल रखी है। अपना काम निपटा के चैम्बर से हम घर जा रहे थे, ईंट आ गई सामने पहिए के, गिरे माथे के बल, इतनी चोट लगी है। बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, महिला। बिजनौर द्वारा आगामी महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। बताते चले, उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जनपद और अन्य जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी का कर संबंधित अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी की गई। इस दौरान डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा जनपद बिजनौर द्वारा गोष्ठी के दौरान उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जनपद और अन्य जनपदों से गोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले पुलिस अधिकारियों को जनपद बिजनौर कलाकृति भेंट कर सम्मानित भी किया गया। महाशिवरात्रि का जो पर्व है उससे संबंधित हम लोगों ने तैयारियां स्टार्ट करी हैं। आज जैसे आपने देखा, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रखी थी। इसमें ट्रैफिक के हमारे जो प्लान्स हैं वो हम लोगों ने हमारे सीमावर्ती जो जनपद हैं उनसे डिस्कस किया है। इसके अलावा जो हमारे मेन रूट्स हैं जहाँ पे कांवड़ों का मूवमेंट रहता है, वहाँ पे हम लोगों ने कार्य जो है वो कराना स्टार्ट कर दिया है। सारे रूट्स हमारे एसडीएमसीयूज़ ने विजिट कर लिए हैं। मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा भी रूट्स देखे गए हैं। जहाँ हमें लग रहा है कि कार्य की आवश्यकता है, गड्ढे हैं, तो नोट करा के उसी समय विभागीय अधिकारियों से
तो वहीं जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत हो गई है। इस कड़ी में अमरोहा में बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कृमि यानी कीड़े की दवा डीएम निधि गुप्ता ने अमरोहा सरकारी स्कूल में अपने हाथों से बच्चों को दवा पिलाई। साथ ही डीएम ने कहा कि जिले का कोई भी बच्चा दवाखाने से वंचित न रहे, इसका खास ख्याल रखा जाए। अभियान 10 फरवरी से 14 फरवरी तक सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र पर चलाया जा रहा है। साथ ही डीएम निधि गुप्ता ने जनपद वासियों के सभी बच्चों को दवा पिलाने की अपील की। आज शासन के निर्देश के अनुसार नेशनल डीवॉर्मिंग डे के अंतर्गत बच्चों को स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में और जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनको घर घर जाकर डीवॉर्मिंग की एल्बेंडाजोल मेडिसिन खिलाई जा रही है, जिससे बच्चों में जो पेट में कीड़े हो जाते हैं और जिनको अनेक तरीके की रोग ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए ये दवाई खिलाने का अभियान चलाया जा रहा है शासन के निर्देशानुसार। और यहाँ पर सभी लोग, आशा, आंगनवाड़ी और जो हमारे बेसिक स्कूल के टीचर्स हैं, उनके निर्देशन में ये कार्य चल रहा है हमारे द्वारा भी। झांसी एसपी ने कहा कि अपराध घटने से लेकर अपराध करने वाले अपराधी को उसके जुर्म की सजा दिलाने में अभियोजन के साथ साथ अहम भूमिका विवेचक की होती है। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य, सुराग और साक्षी को एकत्रित कर ठोस पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाना एक निष्पक्ष विवेचक का फर्ज होता है, जिसे जनपद झांसी में तैनात उपनिरीक्षक परमेंद्र सिंह पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। आज एसएसपी सुधा सिंह ने पार्टी दफ्तर में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी भी दी। थाना रक्सा के अंतर्गत ग्राम राजापुर है, जिसमें दिनांक 6 फरवरी को वादिया के द्वारा अपने पति के अपहरण करने संबंधी सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था संबंधित थाने पर। इसके 2 दिन के पश्चात 8 तारीख को मृतक वादिया का पति जो है, उसकी डेड बॉडी बदीना टोल प्लाजा के पास से बरामद की गई थी। इस संबंध में वादिया के द्वारा अपने एफआईआर में गांव के ही कुछ लोगों पर तथा अपने रिश्तेदारों पर संदेह जाहिर किया गया था, जिसके संबंध में अग्रिम विवेचना की गई। दौरान खबर झांसी के तहसील गरोठा के टहरका गांव से है, जहां आज सुबह एक नवयुवक नदी किनारे शौच क्रिया के लिए गया था, जिसे वहां अवैध तरीके से चल रहे लिफ्टरों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और नवयुवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के माननीय के संरक्षण में निरंतर दबंगाई से प्रतिनिधि मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, परंतु तहसील और जिले पर बैठे अधिकारी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वहीं पीड़ित पिता ने सरकार से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। जो सवेरे 2:30 बजे के लगभग में लेटरिन के लिए 3 बजे आया है, यहाँ पनडुब्बी चल रही थी। जे पीछे पनडुब्बियाँ हैं आपके लिफ्टर? हाँ जी, लिफ्टर चल रहे थे, तो पता नहीं है कि क्या हुआ है। लिफ्टर किस लिए चल रहे हैं? ये बालू खींचने के लिए चल रही है। घाट किसका है? ये जवाहर का है शायद। आप कहाँ के हैं? टेरका। जो खत्म हुए वो कौन है आपके? भैया। आप लोगों को कैसे पता चला कि खत्म होकर? किसने सूचना? पहले गांव में ढूंढा है, फिर कहीं लेटन ना गई हूँ तो नदी, लोग बाग नदी आते हैं तो नदी में है देखा है, तो नदी में उतराता हुआ पाया। गांव में क्या पानी की नहीं है क्या? नहीं है, तो पानी है लेकिन किल्लत ज़्यादा है, पानी की सही सलामत से नहीं है। आखिर क्यों किल्लत हो रही है गाँव में पानी की, क्या वजह है? वाटर लेवल का नीचा हो गया। क्यों हो रहा वाटर लेवल नीचे, क्या वजह रही है? बालू के खिंचाव से। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ, बंद होना चाहिए। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के एक मैरिज हॉल से चोर जेवर से भरा बैग चोरी कर ले गया। बताते चले थाना नवाबाद के एक मार्केट के रहने वाले तारिक अजीज की शादी थी, जहां लड़की वाले भी पहुंचे थे। शादी के बाद लड़की पक्ष ने लड़के की बहन के पास जेवर से भरा बैग रख दिया। जब लड़के की बहन खाना खा रही थी तो इस दौरान एक युवक वहां पहुंचा और सॉस से गिरा दिया। इससे महिला का ध्यान भटक गया और युवक जेवर से भरा बैग लेकर भाग निकला। पीड़िता ने बताया है कि बैग में 5 लाख रुपए कीमत के जेवर रखे गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने पुलिस से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। कल मेरी शादी थी सिपेवा वाटिका रतनलाल की कोठी के सामने, जो कि शिवाजी नगर में बना हुआ है। कल मेरी उसमें शादी थी, जो हमारे ससुर ने अपनी लड़की के लिए 5 से 6 तोले जेवर बनवाया था, वो उन्होंने हमारी माँ के सुपुर्द कर दिया था। क्या क्या था जेवर में? जेवर में यही गहने, रिंग, गले का हार, कान की झुमकी उमकी वगैरह 5-6 चीजें आइटम थी, जो कि 5-6 तोला जिसका वेट था। अब उसके बाद
हमारी माँ ने हमारी बहन को वो जेवर का पूरा बैग उनके हाथ में दे दिया था। तो हमारी बहनें लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। वहाँ एक छोटा सा लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होगी। वो आता है, 2-3 चक्कर वहाँ के लगाता है, फिर उसके बाद वो एक दोने में चटनी लेकर के आता है और हमारी बहन के ऊपर डाल देता है। रुड़की में अपर सचिव ऊर्जा और माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छात्रावास और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाजूहेड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अभिभावक के रूप में मुलाकात करते हुए बच्चों को मार्गदर्शन दिए और एग्जाम में काम आने वाले कई टिप्स भी दिए। जो समूह यहाँ पे हैं डिफरेंट जो NRLM के, उनसे यहाँ पे संवाद किया, उनके कार्यों को देखा और उसके बाद जल जीवन मिशन के कार्यों को देखा। फिर तालाब देखा जो शारा के अंतर्गत बनाया है, बहुत सुंदर तालाब है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी कार्यों का मैंने निरीक्षण किया सब बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने यहाँ पे तालाब देखा, बता रहे हैं ग्रामीण या प्रधान जी की बहुत पहले वहाँ पे लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तालाब आप लोगों ने बनाया। तो इसके लिए मैं पूरी बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं की बस नेशनल हाईवे पर ठिरिया खेतल के पास रोड किनारे खड़ी घन्ना नदी पंक्चर ट्रॉली से टकरा गई। इससे चालक समेत 16 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने उनको खिरका CHC भिजवाया। अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली बगास से भरा एक ओवरलोड ट्रक कैसर रेलवे फाटक पर पलट गया, जिससे लालकुआं बरेली का ट्रेनों का यातायात प्रभावित हुआ। ट्रकों को हटाने के लिए क्रेन लगाई गई। बहेड़ी में कैसर शुगर मिल रेलवे फाटक पर रेल की पटरी पर एक बगास से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिससे बरेली में लालकुआं जाने वाली ट्रेन को लगभग 3 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। रेलवे कर्मचारी और GRP पुलिस रेलवे ट्रैक से क्रेन की मदद से ट्रक हटाने में जुटे। अचानक रेलमार्ग बाधित होने से रेलवे यात्रियों में हड़कंप मच गया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में एंटी करप्शन टीम ने जूनियर इंजीनियर JE और भानु प्रताप सिंह और उसके एक प्राइवेट कर्मचारी को 16,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह मामला अमरोहा निवासी इमरान पाशा से जुड़ा है, जो अपने प्लॉट का नक्शा पास करवाना चाहते थे। JE भानु प्रताप सिंह ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इमरान पाशा से 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। जैसे ही JE ने रुपये लिए, टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो उनकी 60,000 रुपये की डिमांड थी। मेरी दुकान है एक मोहल्ला जट बाजार में, स्टेट बैंक के पास में। मुझे दुकान का नक्शा पास कराना था। तो इन्होंने, मैंने 4 महीने पहले 5 महीने पहले जो है वो फाइल जमा करा दी थी, लेकिन उसके एवज में 60,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी, जो जब तक नहीं दी जा रहे थे तब तक मेरा काम नहीं हो रहा था। अब वो जो इनके माध्यम से इन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पहुँचा दो फोर्ट स्टेट की दुकान पर। मैं वहाँ फोर्ट स्टेट की दुकान पर पहुँचाने गया। मैंने टीम को सूचना दे दी। उसके आधार पर टीम ने दोनों लोगों को। उत्तर भारत में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत। बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।